हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू बैक क्लास एक केमिस्ट्री में आपका फिर से वेलकम। तो लास्ट क्लास में अपन ने फिनोल की बेंजीन वलय की रिएक्शंस कंप्लीट की। इस क्लास में अपन फिनोल की जो नेक्स्ट रिएक्शंस है कंडेंसेशन रिएक्शन यानी संघनन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फिनोल है कुछ एक संघनन अभिक्रियाएं शो करता है देता है। संघनन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई दो मॉलिक्यूल्स दोनों जब आपस में योग करते हैं तो उनमें एक छोटा मॉलिक्यूल्स एक छोटा अणु क्या करता है, रिमूव करता है, बाहर निकलता है। इस केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इन कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण से फिनोल की रिएक्शंस। तो जब फिनोल की रिएक्शंस है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब केमिकल रिएक्शन शो करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, बेंजीन एंड डबल बॉन्ड NCl। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन फिनोल से। किसे करवाते हैं? फिनोल से। ये फिनोल की स्ट्रक्चर है और इसका एक H ऐसे लिख सकते हैं अपन। फिनोल के साथ रिएक्शन की बेसिक मीडियम में 9 से 10 पीएच कितनी होनी चाहिए? 9 से 10 के आसपास, यानी बेसिक मीडियम में OH माइनस में ये केमिकल रिएक्शन हम शो करवाते हैं। तो जैसे ये केमिकल रिएक्शन शो होती है तो इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है कि ये बेंजीन डाइएजोनियम और फिनोल जब आपस में योग करते हैं तो एक छोटा अणु इसमें से क्या रिमूव होता है, बाहर निकलता है। तो यहां से क्या चला जाएगा? HCl माइनस HCl। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हम यहां लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहां लिख देते हैं इस प्रोडक्ट को N, फिर डबल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन एटम से ये फिनोल का ग्रुप, फिनाइल ग्रुप है, वो ऐड हो गया। ये प्रोडक्ट अपने पास निकल कर आया है जब फिनोल की रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ किया अपन ने। तब क्या प्राप्त हुआ हमें? पैरा हाइड्रोक्सी। ये कौन सी पोजीशन है? जस्ट इसके, यानी ऑर्थो मेटा पैरा। ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो। ये कौन सी है? मेटा। ये कौन सी है? पैरा। तो इसका नाम नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेटा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नेम हो जाएगा। सॉरी, पैरा हाइड्रोक्सी क्योंकि पैरा स्थिति पर है तो इसका जो नेम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और नारंगी रंग का ये रंजक प्राप्त होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नारंगी रंग का वर्णक, नारंगी रंग का रंजक पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है। वो नारंगी रंग का क्या होता है? रंजक होता है, डाइज होता है नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहली रिएक्शंस है वो बेंजीन डाइएजोनियम लवण से फिनोल की हो गई, संघनन अभिक्रिया। अब सेकंड जो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं अपन फिनोल की, वो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं सेकंड। तो सेकंड साथ में पढ़ रहे हैं इसको, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल की अभिक्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं अपन? फिनोल की। तो फिनोल की रिएक्शन है, इस बार हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ पढ़ रहे हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं और फिनोल लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं फिनोल, फिर इसकी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, या पहले लिख देते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। थोड़ा और नीचे बना देते हैं और क्लियर आ जाए।
अच्छे से दिखे। ये क्या है, फिनोल, सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, और यहां फिनोल। अब देखो थैलिक एनहाइड्राइड में से ऑक्सीजन एटम, थैलिक एनहाइड्राइड में से ऑक्सीजन एटम और फिनोल में से हाइड्रोजन एटम वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकलेगा यहां से। कंसंट्रेट H2SO4, अगर कंसंट्रेट H2SO4 अपन ले, सांद्र कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति लेते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड, ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर है, थैलिक एनहाइड्राइड है, इसमें से तो क्या जाएगा ऑक्सीजन एटम, फिनोल में से क्या जाएगा हाइड्रोजन एटम, तो ये बना दे दो फिनोल, क्योंकि फिनोल में से OH फिनोल है, एक हाइड्रोजन एटम, तो फिनोल के कितने अणु लेने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अपन को फिनोल के, एक हाइड्रोजन एटम, ये फिनोल के 2 अणु ले लिए अपन ने। अब देखो इसमें से ऑक्सीजन, थैलिक एनहाइड्राइड में से, फिनोल में से हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल। मैंने कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में क्या बोला था, संघनन अभिक्रिया के बारे में बोला था कि कोई मॉलिक्यूल्स, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स जब आपस में ऐड होते हैं, योग करते हैं, तो उनमें से एक छोटा अणु बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को हमने क्या बोला था, संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन बोला था। तो यहां भी ये हो रहा है, ये थैलिक एनहाइड्राइड, ये क्या है फिनोल, ये क्या है फिनोल, इसमें से H, इसमें से H, तो 2 H और 1 O मिलकर के H2O। और कंसंट्रेट H2SO4 का काम ही क्या है, वाटर को सोखना, वाटर को खींचना, तो इसमें से वाटर को खींच देगा, और इससे जो अपने पास जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा उसका नाम होगा फिनोफ्थलीन। क्या होगा, फिनोफ्थलीन। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये बन गया अपने पास फिनोफ्थलीन। ये OH, ये इधर भी क्या है, ये ग्रुप OH। अब दोनों ये आकर के कहां ऐड हो रहे हैं, एक कार्बन से ऐड हो रहे हैं, इस कार्बन से ऐड हो रहे हैं ना। देखो ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन आने से इसके 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो 2 बॉन्ड ब्रेक ऐड करवा बना दिए। यहां इसमें से देखो H गया, एक संयोजकता कम हुई तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसका एक हाइड्रोजन गया, इसकी एक संयोजकता कम हुई, वो भी इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और ये कार्बन इन दोनों के साथ बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन चला गया, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में, इसलिए कार्बन की 2 संयोजकता कम हो गई। उसको पूरा करने के लिए वो इस फिनोल के इस कार्बन एटम से और इस फिनोल के इस कार्बन से एक एक बॉन्ड बना लेगा। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे किससे जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इससे ऐड है ना आगे, फिर यहां क्या ऐड है, C डबल बॉन्ड O ऐड है। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट अब अपने पास निकल करके आया है, इसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन है। इसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन सूचक। अम्ल क्षार अनुमापक ये सूचक है, में प्रयुक्त करते हैं, अम्ल क्षार अनुमापन में इस फिनोफ्थलीन सूचक का प्रयोग करते हैं। यह बन गया अपने पास फिनोफ्थलीन, अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयोग। फिनोफ्थलीन क्या है, सूचक, इस सूचक का प्रयोग करते हैं। तो ये बढ़ गया फिनोल है, इसकी रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो फिनोफ्थलीन सूचक बनता है। इस फिनोफ्थलीन सूचक का प्रयोग करते हैं अम्ल क्षार अनुमापन में। ठीक है, तो यहां इजीली समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार है इन दोनों रिएक्शंस में एक छोटा अणु बाहर निकला है। यहां तो क्या निकला है, HCl, और यहां क्या निकला है, H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही अभिक्रिया है, ये किसका एग्जांपल्स है, कंडेंसेशन यानी संघनन अभिक्रिया का एग्जांपल्स है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, फिर से इसको एक बार और चेक कर लेते हैं
ये थैलिक एनहाइड्राइड, ये क्या फिनोल, इसमें से क्या जाएगा ऑक्सीजन और फिनोल में से क्या आएगा 2 हाइड्रोजन एटम। कंसंट्रेट H2SO4, इसका काम ही क्या वाटर को खींचना, तो इसमें से वाटर को क्या कर देता है अलग कर देता है। अब देखो यहाँ से ये दोनों ग्रुप इधर लिखे हुए, ये कार्बन है, इसका ऑक्सीजन जाने से 2 बॉन्ड कम हो गए, इसके 2 संयोजकता कम हो गई। इधर देखो इसके हाइड्रोजन जाने से इसकी 1 संयोजकता कम हो गई, तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये बना लेगा। इसका H जाने से इसकी 1 संयोजकता कम होगी, ये भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और कार्बन है इस प्रकार से यहाँ ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड थे 2 थे, तो एक ये रहा और एक ये रहा और बाकी ऐसा कैसे में क्या किया योग किया, ये बन गया फिनोक्सिलिन सूचक। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एसीटोन के साथ फिनोल की रिएक्शन। तो फिनोल की नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन। अगली जो संघनन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एसीटोन के साथ फिनोल की अभिक्रिया, इसको इरेज कर देते हैं, फिर एसीटोन के साथ फिनोल की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तीन नंबर, एसीटोन के साथ रिएक्शन। तो एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बिसफिनोल ए बनता है। क्या बनता है? बिसफिनोल ए। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? एसीटोन। और इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अपन फिनोल के साथ। अब देखो सेम कंडीशन इसकी तरह है, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया कि जैसे यहाँ एसीटोन है, यहाँ थैलिक एनहाइड्राइड है, तो थैलिक एनहाइड्राइड में से ऑक्सीजन गया था ना, वैसे अब क्या जाएगा एसीटोन में से क्या जाएगा ऑक्सीजन और फिनोल में से क्या जाएगा हाइड्रोजन। इसका मतलब फिनोल के कितने अणु लेने पड़ेंगे अपन को? 2 मॉलिक्यूल्स फिनोल के लेने पड़ेंगे। तो ले लेते हैं अपन फिनोल के 2 अणु, H फिनोल एक और ये फिनोल दूसरा। ओके स्टूडेंट्स, संग्र H2SO4 वो एक कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन संघनन अभिक्रिया में क्या होगा कि ये दोनों अणु आपस में योग कर रहे हैं, एसीटोन का और फिनोल का, और इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा, एसीटोन में से ऑक्सीजन और फिनोल में से 2 हाइड्रोजन एटम। किसके रूप में? H2O के रूप में। तो हम लिख सकते हैं -H2O, क्योंकि संग्र H2SO4 ने H2O को खींच लिया और संघनन अभिक्रिया में ये होता है 2 अणु योग करते हैं, एक छोटा अणु निकलता है। अब इनको ऐसे कैसे योग करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो CH3 लिखो पहले, फिर कार्बन लिखो, इधर क्या लिखो CH3 लिखो, लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना था, तो इसका मतलब इसकी 2 वैलेंसी बाकी है, तो एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं। देखो ये ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन। अब देखो फिनोल में से H जाने से फिनोल के एक हाइड्रोजन की संयोजकता कम होगी ना, सॉरी इसकी कार्बन की, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। OH देखो इसकी एक संयोजकता कम हुई थी ना हाइड्रोजन के जाने से, तो कार्बन के साथ क्या बना लिया इसने? एक बॉन्ड बना लिया। ऐसे ये भी क्या करेगा, इसकी भी एक संयोजकता कम होगी ना, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन चला गया, इस कार्बन की एक संयोजकता क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी वैलेंसी। तो ये भी क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना देगा और ऐड हो जाएगा इसके साथ। देखो कार्बन की संयोजकता भी पूरी 1 2 3 4, और इसके हाइड्रोजन जाने से, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने से और ये इसके साथ बॉन्ड बनाने से इन दोनों की संयोजकता भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसका नाम क्या है? बिसफिनोल ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये केमिकल रिएक्शन 3 पढ़ लिया अपने कंडेंसेशन रिएक्शन से। तो बिसफिनोल ए का निर्माण होता है, फिनोल से बिसफिनोल ए का निर्माण, फिनोल से फिनोक्सिलिन का निर्माण। अब इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि फिनोल से बिसफिनोल ए का निर्माण कीजिए, तब फिनोल की अभिक्रिया में एसीटोन के साथ दिखानी पड़ेगी। अगर हमें पूछ लिया जाए, आया भी इक्वेशन पेपर में, यह आया था एक बार कि फिनोल से थैलिक एनहाइड्राइड, फिनोल से फिनोक्सिलिन का निर्माण कीजिए, तो फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है? फिनोक्सिलिन बन जाता है। ऐसे एक बार हो रहा है कि फिनोल से नारंगी रंजक या नारंगी वर्णक का निर्माण कीजिए, तो अभी हमने
फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने फिनोल की अभिक्रिया, अभी हमने जस्ट पढ़ी थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, तो उससे बनता है नारंगी रंजक। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और अपनी ये 3 केमिकल रिएक्शन हो गई संघनन की, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तीनों की तीनों है फिनोल की क्या संघनन अभिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शंस है।